तो बीच में आई रिमेम्बर एक हेडलाइन आया था कि पुणे टेकी अचीव्स फाइनेंशियल फ्रीडम बाय 46 10 सीआर कॉर्पस। ये कैसे हुआ? ये न्यूज कैसे हुई और ये कि अचीव कैसे हुआ है, दो अलग अलग बातें हैं, राइट? फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंडिंग कि वो अमाउंट क्या होना चाहिए वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाते हैं। करेक्ट। तो हाउ डिड यू कम टू द फिगर ऑफ 10 सीआर एंड उसको आपने कैसे अचीव किया? एक ड्रीम था मन में कि $1 million। आई वुड से दैट कि इन माय 40s आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाउ टू कंप्यूट। सो सी इसके पीछे मैथमेटिकल सिमुलेशन ही है और कोई तरीका नहीं है। आई कैन शो द सेम शीट which I used it last year when I took the book. लेट्स सी। ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ये सेम एक्सेल। Hi Amit, welcome to Money Talks by Grow. हेलो, हाय अरुणिमा एंड या हैप्पी टू बी हियर। Amazing. ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से है एंड हाउ कम यू डिसाइडेड टू ट्विन टुडे? वी आर बोथ वेयरिंग नेवी ब्लू आज। अरुणिमा, पहले तो मुझे लगा कि अपने होस्ट के साथ सिंक होना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहला सिंक तो कलर सिंक कर लेते हैं। यू पास द वाइब चेक। या एग्जैक्टली तो पूरा 100% वो कर लिया। कमिंग टू माई रूट्स, बेसिकली तो मैं बहुत सारी जगह से हूँ। पैदा हुआ था राजस्थान में, रूट्स हैं यूपी में, पेरेंट्स बहुत टाइम तक दिल्ली में थे। फिर करियर स्टार्ट किया हैदराबाद में, पिछले 21 साल से पुणे में हूँ। तो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम तो पुणे में ही हूँ, तो आई कैन से दैट कि अब तो पुनेरी हूँ। तो पोहा फॉर ब्रेकफास्ट, मिसल पाव फॉर लंच। या पोहा इज ऑल टाइम फेवरेट। आपने बताया कि यू वर्कड इन हैदराबाद एज वेल, राइट? या आई स्टार्टेड माई करियर। तो आपकी करियर ट्रेजेक्टरी कैसी रही है? 2001 में करियर शुरू किया था। वहाँ पे देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हेक्सागन टेक्नोलॉजी, और उसको पहले इंटेग्राफ बोलते थे। प्लेन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर से शुरुआत हुई थी। उस समय सिर्फ एक चीज़ करनी थी ज़िंदगी में, C++ कोडिंग। सो ऑलमोस्ट 3 साल हैदराबाद में रहा। तो बीच में आई रिमेम्बर एक हेडलाइन आया था कि पुणे टेकी अचीव्स फाइनेंशियल फ्रीडम बाय 46 10 सीआर कॉर्पस। ये कैसे हुआ? ये न्यूज़ कैसे हुई और ये कि अचीव कैसे हुआ है, दो अलग अलग बातें हैं, राइट? पहले तो अचीव कैसे हुआ, ऑनेस्टली ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि फिगर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं तो बस सिंपली आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू द बेस्ट। बट एक टाइम पे रियलाइज हुआ जो मैंने अचीव किया है वो शायद थोड़ा सा यूनिक है और एट द सेम टाइम सफिशिएंट है। एक्चुअली मिंट कैप्चर्ड दैट न्यूज़। अच्छा। So Neil, if you know Neil Burate. Neil Burate, So he's of from course. Pune. So we got to know about it and he said कि अरे ये तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, can we talk about it? उस समय मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था, मुझे लग रहा था कि यार इसके बारे में बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट इतना सिर्फ ये कि बस अच्छा न्यूज़पेपर में आएगा, मैंने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं। That is where everybody got to know about it. For most salaried employees, 50, 30, 20 मुश्किल लगता है, and here आपने on a paycheck you've been able to get a corpus of 10 CR. That's a huge achievement. मुझे नहीं लगता इतना ह्यूज है एक्चुअली, जितना बाहर से लोगों को लगता है। मुझे बाद में पता चला कि वाकई में ये फिगर सिग्निफिकेंट है। मुझे अभी भी डाउट लगता है, मुझे अभी भी कई बार ये लगता है कि 10 ही है ना? मतलब हाँ, मतलब इज इट गुड, वाकई में अच्छा है क्या? कोई भी मेरी तरह से उतना सिस्टमैटिकली उतने टाइम तक करता रहेगा ना, ये इतना मुश्किल है भी नहीं। प्योरली बिकॉज द रीजन कि मेरे पास कोई ऐसा एक्सेप्शनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि मैंने कोई स्टार्टअप बेचा या आई लिव्ड इन अब्रॉड फॉर लाइक फ्यू ईयर्स। मेरे पूरी जर्नी के अंदर जब मैं सोचता हूँ तो कोई ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ है क्या, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर एक सिस्टमैटिक सिस्टम से मैं 23-24 ईयर्स में कर सकता हूँ तो शायद कोई भी कर सकता है। इस सिस्टमैटिक अप्रोच को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंडिंग कि वो अमाउंट क्या होना चाहिए वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाता है। करेक्ट। तो हाउ डिड यू कम टू द फिगर ऑफ 10 सीआर एंड उसको आपने कैसे अचीव किया? I'll be very honest, मुझे ऐसा नहीं पता था कि 10 CR इज द फिगर। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज भी नहीं थी कि वो कैसे कंप्यूट करना है। एक ड्रीम था मन में कि $1 million। अच्छा। $1 million was a figure that I had in my mind and I don't know where did it come from. मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, मतलब मैं उसका कोई ओरिजिन नहीं है कि मैंने कोई कंप्यूटेशन करके $1 million बनाया था, नहीं, मुझे नहीं पता। इंटरनेशनली भी जब मैं ट्रैवल करता था या लोगों से बात करता था तो हर एक बंदा एक मिलियनियर की बात करता था कि $1 million होने के बाद थिंग्स बिकम डिफरेंट। तो मेरे भी दिमाग में बन गया कि अगर इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है तो $1 million जो है वो अच्छा होगा। और अगर $1 million देखते हैं तो आज के टाइम में लगभग 8.5 से 9 करोड़ के बीच में समवेयर इट हैपन्स। मैंने जब कंप्यूट करना शुरू किया था तब
पहले वो 7 करोड़ पे हो सकता था, फिर वो 8 करोड़ हो गया बिकॉज वो बिकॉज रुपी depreciation डिप्रिशिएट हो होता गया। चला गया, तो राइट, मेरा फिगर ही बदलता चला गया, शिफ्टिंग गोल पोस्ट शिफ्टिंग गोल पोस्ट हो गया, और फॉर नो रीजन ऑफ माइंड आई वुड से दैट कि इन माय 40s आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाउ टू कंप्यूट। सो इसी इसके पीछे मैथमेटिकल सिमुलेशन ही है और कोई तरीका नहीं है। ओके, ये देखना पड़ेगा कि आपके पास बचे हुए जितने भी साल हैं उतने सालों में आपका जो कॉर्पस है, उस कॉर्पस में से अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या वो कॉर्पस पूरे के पूरे टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है। और वो लीनियरली करने की जरूरत नहीं है। लीनियरली का मतलब ये नहीं है कि आप वो पैसा सिर्फ निकाल लेंगे, भाई जो बचा हुआ पैसा है वो ग्रो भी करेगा। सो आइडियली अगर आपका जो ग्रोथ है, कॉर्पस का ग्रोथ है, वो आपके विड्रॉल को आउटपेस करता रहता है। ग्रो फास्टर कर रहे हैं, विड्रॉ कम कर रहे हैं, या तो आप का कॉर्पस बड़ा है इस वजह से उसका जो ग्रोथ रेट है वो अगर कम परसेंटेज भी है तो भी वो आपके विड्रॉल को आउटपेस कर लेगा, या फिर अगर आपका कॉर्पस छोटा है बट आप विड्रॉल ही कम करते हैं तो भी आप उसको आउटपेस कर सकता है। आइदर विच वे। सो दैट्स व्हाई किसी के लिए ना एक फिगर नहीं हो सकता। जो फिगर मेरे लिए है वो आपके लिए शायद ना हो, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस डिफरेंट होंगे। थंब रूल्स बने हुए हैं, उन थंब रूल्स को फॉलो करके आप कंप्यूट कर सकते हैं, बट वो सिर्फ जो थंब रूल्स हैं, वो थंब रूल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। उनके अंदर जाकर के आपको थोड़ा सा फाइनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, हो सकता है आप पे कितने डिपेंडेंट लोग हैं, इन सब चीज़ों का भी फैक्टर आता है। तो किस टाइप के थंब रूल्स है ये, एंड एग्जांपल से आप समझाइए। एक तो ग्लोबली आई गेस बहुत सारे लोगों को शायद अब पता चल गया होगा, वेल डिस्कस्ड है, दैट इज अ 4% विड्रॉल रेट। तो 4% विड्रॉल रेट सेज दैट कि अगर आप अपने कॉर्पस से 4% विड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्पस ग्रो करता रहेगा और आपका कभी भी कॉर्पस डिप्लीट नहीं होगा। इंटरनेशनली उस पर काफी पेपर्स भी हुए हैं, रिसर्चेस भी हुई हैं, एंड मोर और लेस काफी हद तक यूएस के कंटेक्स्ट में तो वैलिड निकल के आता है कि 4% विड्रॉल रेट विद इक्विटी एंड डेट का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका एटलीस्ट 50% इक्विटी होना चाहिए, 30% या 40% डेट होना चाहिए, फिर उसका गोल्ड होना चाहिए। उस कॉम्बिनेशन में अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो 4% विड्रॉल वर्क्स। बट वेस्टर्न इकोनॉमी में वैलिड है, इंडियन इकोनॉमी में वो 4% नहीं चल पाएगा। वो बेसिकली 3% पे आपको लाना पड़ेगा। आप 3% ही विड्रॉ कर सकते हैं। एंड ये 3% क्यों हुआ यहाँ इंडियन के कंटेक्स्ट में दो फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। पहला है हमारा इन्फ्लेशन। सो वेस्ट के कंपैरिजन में इंडिया का इन्फ्लेशन ज़्यादा है, राइट, विच इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट बिकॉज इंडिया एज अ इमर्जिंग इकोनॉमी, इन्फ्लेशन हमारा इररेस्पेक्टिव टू दैट वेस्ट से ज़्यादा रहने वाला है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद बहुत सारे लोग समझते नहीं है, कंपेयर टू द इन्फ्लेशन हमारे जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत कम रिटर्न देते हैं। मतलब हमारे यहाँ डेट इंस्ट्रूमेंट जो है इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पा रहे होते हैं। करेक्ट, राइट। वेस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। वेस्ट में बहुत सारी जगहों पर अक्सर अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को बीट कर लेते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स जो हैं वो बीट कर लेते हैं। तो इस वजह से अगर आप उनका डेट का परसेंटेज रहता भी है तो भी उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा रहता है। इंडिया में डेट का परसेंटेज, जो कि आपको अपने रिटायरमेंट के पास आएंगे तो आपको अपना डेट का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, आपको कुछ तो भी सेफ्टी अपने पोर्टफोलियो में लानी पड़ेगी। और जैसे ही इंडिया के अंदर आपने डेट बढ़ाया, उसका ग्रोथ रेट इतना स्लो है कि वो आपके पूरे पोर्टफोलियो के ग्रोथ रेट को स्लो डाउन कर देता है। तो उस पर पेपर्स भी हुए हैं, रिसर्चेस भी हैं। इसी को अगर आप रिवर्स तरीके से देखते हैं, 3% का मतलब ये है कि अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 33 टाइम्स आपका कॉर्पस होना चाहिए आपके एनुअल एक्सपेंसेस का। तो अगर आपका जो भी आपका एनुअल एक्सपेंस है, अगर आपका एनुअल एक्सपेंस 10 लाख है बाई चांस, तो सिंपली है उसका 33 टाइम मतलब 3.3 CR आपका कॉर्पस होना चाहिए। उसमें आप 3% अगर विड्रॉल करेंगे तो ये रिलेटिवली यू कैन से दैट कि वो इनफाइनाइट साइकिल की तरह से चलता रहेगा और आपके एटलीस्ट 90 ईयर्स तक की एज के लिए सस्टेन करेगा। और उसके सिमुलेशंस मैंने भी अपनी तरफ से किए, अपने एक्सपेंसेस के बेसिस पे किए, तो मुझे ठीक लगा। सो आई रियलाइज्ड कि हाँ ये फिगर ठीक है। ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हो जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में अगर 4% विड्रॉल रेट होता तो यू वुड आइडियली नीड 25 टाइम्स जो एनुअल एक्सपेंसेस है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि इन्फ्लेशन इज हाई, डेट इंस्ट्रूमेंट्स डोंट गिव इनफ रिटर्न, वो 3% रूल बन जाता है एंड दैट बिकम्स 33 टाइम्स 100 by 3। एग्जैक्टली। तो ये जो 10 CR का फिगर आपके पास आया, उसका मैथमेटिकल सिमुलेशन आपने कैसे किया? नहीं, तो उसके लिए मेरे पास काफी इलॉबरेटेड एक्सेल थी। मैंने उसको दोनों साइड से कंप्यूट किया। मतलब कि एक साइड में तो जहां मैंने ये ऑफ कोर्स 33x के रूल के हिसाब से जो था, एंड एट द सेम टाइम मैंने
उस पे रिवर्स कंप्यूट भी किया कि अगर मैं इसको विड्रॉ करता जाऊं और उसको मैथमेटिकली सिमुलेट करूं तो वो कैसा दिखता है. Do you have it abhi with you? हाँ, I have it. Okay, cool. I can show the same sheet which I used it last year when I took that decision. Let's see it. ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ये सेम एक्सेल मतलब ये सेम ही शीट है और मैं इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेजेस पे कंप्यूटेशन करता रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड अ ईयर बैक आई वाज 46. तो मैंने अपना ईयर इन रिटायरमेंट ईयर 1 की तरह से काउंट किया और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मुझे काउंट करना है क्योंकि उससे जुड़े हुए एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स समथिंग व्हिच आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज. दैट्स माय डॉटर. तो उस समय मेरी बेटी 12 साल की थी तो मैंने उसको भी साथ में प्लॉट किया. तो अगर इस शीट में आप देख रहे हो तो मैंने अपना एज जो है वो 90 तक काउंट किया मतलब ऑप्टिमिस्टिकली जो भी होता है व्हाटएवर. मैंने काउंट किया था कि 10 CR का मेरा फिगर है और मैंने यहाँ पर कुछ हाइपोथेसिस लिए. सो पहला ये है कि इन्फ्लेशन एंड दूसरा है ग्रोथ रेट. सो इन्फ्लेशन में वन पार्ट इज स्टैंडर्ड गवर्नमेंट इन्फ्लेशन जो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं उसमें थोड़ा सा और बफर ऐड करके रखता हूँ कि अगर मेरी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी होती है कि उसके बाद अगर मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ या मैं कुछ थोड़ा सा लाइफ की कुछ ऐसी लग्जरीज इंजॉय करना चाहता हूँ जो शायद पहले नहीं की होंगी तो मैं थोड़ा सा उसके लिए एक बफर ऐड करके रखता हूँ. तो ओवरऑल मैंने इन्फ्लेशन काउंट किया इसके लिए 9% या 8% मल्टीपल हम लोग देखेंगे. मैंने वो मल्टीपल सिमुलेशन करके देखे हैं. एंड दूसरा मैंने ग्रोथ रेट काउंट करके रखा. सो इट कैन बी अगेन जब मैंने डिसीजन लिया था तब मैंने एक्चुअली इस बेसिस पे लिया था 8% इन्फ्लेशन के बेसिस पे और 11% ग्रोथ रेट के बेसिस पे. अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं तो मेरा पोर्टफोलियो शायद इससे ज़्यादा पेस पे ग्रो कर रहा था बट मैंने ग्रोथ रेट बहुत ही कंजर्वेटिव 11% ही लेकर के रखी है फॉर मल्टीपल रीजंस. पहला तो ये कि टैक्स का फैक्टर आएगा कि बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि मेरा तो पोर्टफोलियो 20% पे ग्रो करेगा बट टैक्स भी लगेगा. सेकेंड थिंग इज जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मैं अपना डेट बढ़ाना पड़ेगा. मुझे एक अपने एक्सपेंसेस के लिए एक सेपरेट डेट की बकेट बना के रखनी पड़ेगी. तो उसको मिला करके अगर मैं देखता हूँ तो ब्लेंडेड ग्रोथ रेट मैंने कंजर्वेटिवली 11% के हिसाब से किया है जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को लगेगा कि काफ़ी रीजनेबल है. इतना पॉसिबल है अगर आपका इक्विटी का रेशियो रहता है. तो मेरे पास रेफरेंस एक्सपेंस उस समय मैंने अपने पूरे साल भर के कंप्यूट करके देखे थे तो लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ का आ रहा था और मैंने उसमें भी थोड़ा सा बफर ऐड करके उसको 2.5 lakhs लेकर के रखा प्योरली बिकॉज द रीज़न कि व्हेन माय चाइल्ड इज़ ग्रोइंग अप ऑफ कोर्स अपने टीन्स में और उसके बाद एडल्टहुड में जाती है तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं तो मुझे उसके हिसाब से थोड़ा सा अकाउंट करके रखना पड़ेगा. एंड देन व्हाट आई डिड दैट सिमुलेशन इज दैट कि अगर मैं उस 10 CR में से हर साल इस 11% से ग्रोथ करता हूँ बट एट द सेम टाइम ईयरली एक्सपेंसेस के लिए पैसे निकालता जाता हूँ और उस पैसे को जो मैं निकाल रहा हूँ उसमें मैंने इन्फ्लेशन अकाउंट कर लिया कि इतना बढ़ता जाएगा. अगर आप देख रहे होगे तो ईयरली एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. राइट. सो ये मैं करता रहूंगा और उसके अलावा मैंने कुछ एक्सेप्शनल विड्रॉल्स भी प्लान किए. कि जैसे कि सपोज मैंने प्लान किया कि 4 साल बाद अगर मैं अपने घर को रिनोवेट करता हूँ तो मुझे हैव टू कीप सर्टेन एक्सपेंसेस फॉर दैट. और अगर मेरी बेटी का जब 18th ईयर्स में उसका अंडरग्रेड शुरू होगा तो हैव टू कीप सम मनी फॉर दैट. सेम एज जब वो पोस्ट ग्रेजुएट में जाती है तो कुछ उसके लिए पैसा रखना पड़ेगा. उसकी मैरिज के लिए कुछ पैसे रखने पड़ेंगे. तो मैंने उसके डिफरेंट स्टेजेस पर सर्टन मनी आई हैव केप्ट कि मैं उसमें से एक्सेप्शनल विड्रॉल करूँगा. तो उस साल मेरा अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो ज़्यादा डिप होगा बिकॉज मैं सिर्फ अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए नहीं उन एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस के लिए भी विड्रॉ करूँगा. और इन सारी इन्फॉर्मेशन को जब मैंने प्लॉट किया तो आई प्लॉटेड इट द ग्राफ. सो ये ग्राफ बता रहा है कि इसमें जो येलो लाइन है दैट टेल्स कि मेरे एक्सपेंसेस किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बट अगर आप मेरा कॉर्पस देखोगे तो ये उससे भी फास्टर पेस पे बढ़ रहा है बिकॉज माई विड्रॉल रेट इज काइंड ऑफ मैनेज दैट वे. राइट. इसमें एक तो है मेरा एंड ऑफ द ईयर में कितना है और मेरा करंट इन्वेस्टमेंट कितना है. तो ये मोर और लेस आप इनको सिमिलर काइंड ऑफ देख सकते हैं. तो मैंने मल्टीपल सिमुलेशन में मैंने देखा कि मैं 8 और 11 करता हूँ तो यू कैन सी दैट इट्स अ हेल्दी सिचुएशन. बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना थोड़े से परसेंटेजेस बदलने से ना सिचुएशन काफी बदल सकती है. अभी मैं सिंपली सिर्फ 1% का फर्क करता हूँ. ठीक है. इसमें अगर मैंने देखा कि मेरा ग्रोथ रेट मुझे 11% ना मिल करके बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन 10% मिलता है. सो यू कैन सी दैट कि सडनली इट इज नॉट लाइक कि इनफाइनाइट है. करेक्ट. सडनली यू कैन सी दैट कि एट द एज ऑफ समवेयर अराउंड 87-88 के पास आकर के ये
यू टर्न मारता है ग्राफ। एग्जैक्टली, एंड यू सी दैट कि आपको पहले वाले ग्राफ देख करके लगेगा अरे ये तो मतलब दिस इज लाइक अ परफेक्ट सिचुएशन, आप तो मतलब बहुत ही ड्रीम कम ट्रू हो गया, बट इतना नहीं है। दैट्स वेयर द कंपाउंडिंग और मैथ्स ऑफ लेयरिंग कम्स इनटू द पिक्चर कि आप 1% के चेंज से भी ना इतना सिग्निफिकेंट चेंज कर सकते हैं। मुझे समझ में आ गया कि मुझे बहुत क्लोजली ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि मेरा इन्फ्लेशन 8% से ज़्यादा नहीं कर सकता और ग्रोथ रेट आइडियली मुझे 11% के करीब मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि द मोमेंट इफ माय सिमुलेशन एंड द रियलिटी इज नॉट इन सिंक, मुझे कुछ तो भी करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, यानी कि मुझे अपना एक्सपेंस रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर मुझे अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा। मैंने क्योंकि इन सभी जगहों पे बफर रखा है, मतलब ऑफ कोर्स लाइफ इज जहाँ पर प्लेजेंट सरप्राइजेस कम होते हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बार होता है, बट ऐसे नॉट सो प्लेजेंट सरप्राइजेस ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए हमेशा मैं सभी को बोलता हूँ कि प्लानिंग डिफेंसिव कीजिए, बी रेडी फॉर विंडफॉल, मतलब कुछ ऐसा बहुत ही अमेजिंग हो गया तो किस्मत बहुत ही अच्छी है। ओके, कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर। एक तो ये जो 10 CR का फिगर आया है, तो गोइंग बैक टू द थंब रूल, आपने बेसिकली अपने एनुअल एक्सपेंसेस को 33 से मल्टीप्लाई किया। करेक्ट। सो अभी एक क्विक कंप्यूट करके देखते हैं। अगर हम इसको अपने थंब रूल के हिसाब से देखते हैं तो लेट्स सी वेयर डज दैट रियली स्टैंड। 2,50,000 का मेरा मंथली एक्सपेंस है, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट कम्स टू अराउंड 30 lakhs पर एनम। और इसको अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो हमारा थंब रूल है उसके हिसाब से करता हूँ, तो इट कम्स टू 9.9 CR। Got it. So जब ये चीज मैंने दोनों तरह से वैलिडेट कर ली कि ये जो 33x जो कि अगेन इट्स अ डिफेंसिव रूल, उसके हिसाब से भी ये परफेक्ट है। जो मैंने विड्रॉल प्लान किया रिवर्स सिमुलेशन, राइट, कि मैंने 10 CR में से विड्रॉ करके मैं सिमुलेट करके देख रहा हूँ, उस हिसाब से भी ठीक है। सो देन आई गॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आई गेस दिस नंबर इज काइंड ऑफ अ फेयर नंबर, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। आपने मेंशन किया कि वो कंटिंजेंसी प्लानिंग हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती है, टू बी कंजर्वेटिव। करेक्ट। तो यहाँ पे लेट्स से फॉर सम रीजन यू हैव टू टेक आउट अ लॉट ऑफ मनी, तो फिर वो कैलकुलेशन कैसे चेंज होगी? फिर तो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आप इस पे डिपेंड करता है कि आप वो विड्रॉ कब करते हैं। अगर आप ये विड्रॉ बहुत अर्ली पार्ट में कर लेते हैं तो फिर इट कैन रियली इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली। फॉर वट एवर रीजन मुझे यहाँ पर अगले 4th या 5th ईयर के अंदर 2 CR विड्रॉ करना पड़ता है। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट डज दैट रियली डू टू दैट कंप्यूटेशन। सो यू कैन सी दैट कि इवन माय करंट 3% के गैप पर भी जो चल रहा है, उसके बावजूद भी मेरा कॉर्पस क्रैश होना शुरू हो गया। बिकॉज यू कैन सी दैट यहाँ पर अगर येलो लाइन में आप देखते हैं तो दीज बम्प्स आर शोइंग कि एक्सेप्शनल विड्रॉल क्या हुआ है। सो देयर इज एट द वेरी अर्ली स्टेजेस में एक एक्सेप्शनल विड्रॉल हुआ जिसका कि इम्पैक्ट लेटर ऑन आ गया। या एंड द थिंग इज कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, इट्स क्लोज टू द एंड ऑफ वन्स लाइफ टाइम। एग्जैक्टली। तो तब कोर्स करेक्शन करना ना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है। सो ये जो चीज है ना, एग्जैक्टली आपने बहुत सही बात बोली है। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि अमित 90 तक कौन जीने वाला है। मैंने कहा बट जी गए तो। आई डोंट वांट टू बी मैं इन अ सिचुएशन कि मैं लोगों पे डिपेंडेंट हो जाऊं एट दैट स्टेज ऑफ माय लाइफ जहां पर मुझे शायद सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। Exactly. Right? मतलब आप उस टाइम इनकम सप्लीमेंटेशन भी नहीं कर कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कोर्स करेक्शन का एग्जैक्टली आपने एकदम सही बात बोली है कि मेरे पास उस समय कोर्स करेक्शन का टाइम ही चला गया है। अगर ये कर्व एक बार डिप्लीट होना शुरू हो गया, there is no way that I can recover it. फिर मैं शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूँ 80 साल की उम्र में कि या फिर लोन ही लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, जनरेशनल डेट। एग्जैक्टली। तो फिर मैं उस सिचुएशन में नहीं आना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि जितना कंजर्वेटिवली प्लान करके रख सकूं उतना कंजर्वेटिवली प्लान करूं, जिससे कि मुझे ये रिस्क में नहीं आना है। जितना हो सके अपने आने वाले 4-5 सालों के अंदर कोई अनप्लैन्ड विड्रॉल मुझे अवॉइड करना है। सो दैट इज द रीजन मैंने अपनी बेटी के लिए जो एजुकेशन है या अपने घर का भी रिनोवेशन मुझे नहीं प्लान में करना है या नहीं करना है, बट मैंने ऑलरेडी अकाउंट करके रखा हुआ है कि व्हाट इफ ऐसी सिचुएशन आती है, या व्हाट इफ मेरी बेटी का एजुकेशन के लिए उसको एक ऐसा कॉलेज पसंद आता है जिसका कि फ़ी वाकई में बहुत ज़्यादा है और आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, और मैं
उस समय इस डिलेमा में नहीं रहना चाहता, क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आपके पास रिकवरी के लिए कुछ मेथड नहीं है। बहुत सारे लोग जब ये बोलते हैं कि मैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, 22% CAGR का रिटर्न मिलता है, पिछले कुछ साल में ही हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि कितने दिन है। सो यू कांट प्लान योर फ्यूचर बेस्ड ऑन सच काइंड ऑफ अ इन्फ्लेटेड नंबर्स। सो आपको इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अमित, दिस वाज एक्सट्रीमली इंसाइटफुल। My pleasure. I hope you as well as people listening to this उन लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो ये था अमित का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रीइन्वेंट एक्साइटमेंट जर्नी। आपका फायर नंबर क्या है, हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.